इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए हुकूमत के हंगामी इकदाम जारी। सानहे में मुलव्वस तमाम अफराद कानून के शिकंजे में लाएंगे। सानहे का शिकार होने वाले खानदानों की मुआवनत करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह। यूनान के कोस्ट गार्ड्स ने जुल्म किया, यूनानी अवाम भी इस पर एहतजाज के लिए बाहर निकले। सानहे में मुलव्वस कुछ लोग गिरफ्तार हुए और कुछ भाग गए। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस लोगों के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन होना चाहिए। इस मामले पर मुत्तहिद होकर कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। 9 मई को दिफाई तंसीबात पर हमला हुआ। एक तबका आज भी पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहा है। तरसीलाते ज़र बंद करने के बाद काबिल मसम्मत ओवरसीज पाकिस्तानी हमारी लाइफ लाइन और मोहसिन है। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। नवाज शरीफ का जल्द वतन वापस आने का फैसला। लंदन में वफाकी वजीर कानून आसिम नसीर तारड़ से 1-on-1 मुलाकात। मुशावरत 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रही। वजीर कानून ने वतन वापसी से मुतालिक कानूनी तरीक़ाकार से आगाह किया। ताहयात नाअहली और सजा के खिलाफ अपीलों से मुतालिक भी ब्रीफिंग। पार्टी मुशावरत के बाद वतन वापसी की तारीख का ऐलान किया जाएगा। आसिम नसीर तारड़। पाकिस्तान को माली चैलेंजेस का सामना है। मेरा ईमान है मुश्किलात से जल्द निकलेंगे। हुकूमतें तब्दील होने के बावजूद सबको एक मुआशी एजेंडे पर इकट्ठा होना पड़ेगा। चीन पाकिस्तान का भरपूर साथ दे रहा है। $1 अरब आ चुके हैं। चीनी दोस्त हमें कहते तो कुछ नहीं, मगर उनके चेहरे सवाल करते हैं कि हम कब तक कर्ज लेंगे। माजी में चीन के बारे में ऐसी बातें की गई जिनसे उनका दिल दुखा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर इनोवेशन अवार्ड्स की तकरीब से खिताब। नूली के साथ सियासी इख्तलाफात रहेंगे, जाती मुखालफत नहीं होगी। आसिफ अली जरदारी वतन वापसी पर लाहौर में कयाम करेंगे। हम इलेक्शन छीनते नहीं, हमसे इलेक्शन छीने जाते हैं। बलदियाती इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाने वालों को कारकर्दगी से जवाब दिया जाएगा। जमात इस्लामी ने जमान पार्क से मिलकर कराची पर कब्जे की कोशिश की। यूनान कश्ती हादसा बहुत ही अफसोसनाक। गलत तरीके से शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बिलावल भुट्टो की मीडिया टॉक। बैर कराची की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत। मुर्तजा वहाब को मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी लाहौर में बैठते हैं तो बहुत से लोगों को मरोड़ उठते हैं। ये तख्ते लाहौर की लड़ाई है। हम इस लड़ाई में अपना हिस्सा लेंगे। पंजाब में जो कुछ हो रहा है उस पर हमें मजबूर ना किया जाए। मर्जी के लोग लगाकर अगर इलेक्शन चाहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। बात ना बढ़ाएं तो अच्छा है। पीपी रहनुमा नदीम अफजल चंद की फैसल करीम कुंडी के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की जेल में कैद चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। दोनों कायदीन की मुलाकात जेल कवानीन के मुताबिक करवाई गई। मुख्तलिफ खानदानी अमूर और कानूनी लाहे अमल पर बातचीत। चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। एंटी करप्शन अदालत ने पंजाब असेंबली भर्ती केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। साबिक वजीर आला इस मुकदमे में बराह रास्त मुलजिम है। अदालत दरख्वास्त खारिज करे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की इस्तदा। चौधरी परवेज इलाही का मुकदमे में कोई किरदार नहीं, जमानत मंजूर की जाए। राना इंतजार एडवोकेट के दलाइल। फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी के नए कानून के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। देखते हैं केस का क्या होता है। जल्द फैसला सुनाएंगे। वकीला 3 दिन में तहरीरी दलाइल दे सकते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा। एक्ट से पहले 184(3) में नजरसानी का कोई तरीका नहीं था।
हुकूमती कानून साजी से किसी का इस्तेहसाल नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल के दलाइल, एक आईनी मामले के लिए पूरे आइन को कैसे नजरअंदाज करें। नजरसानी का दायरा बढ़े, इसकी मुखालफत नहीं की गई। भारत में भी इस आर्टिकल के मुकदमात में बराह रास्त अपील का हक नहीं। नजरसानी का दायरा इतना बढ़ाने की वजूहात भी समझ नहीं आती। क्या कानून साजी से दायरा इतना बढ़ाया जा सकता है? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आइंदा 4 माह के लिए पंजाब का 1719 अरब रुपए का बजट पेश। जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 325 अरब रुपए मुख्तस। सेहत और तालीम के बजट में 31% इजाफा। 1 अरब रुपए का जर्नलिस्ट इंडोमेंट फंड कायम। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 30% इजाफा। पेंशन में 5% इजाफे की मंजूरी। 80 साल से जायदुल अमर अफराद की पेंशन में 20% इजाफा। कैपिटल अखराजात के लिए 277 अरब। अकाउंट फूड में 395 अरब रुपए मुख्तस। सूबे में IT इंडस्ट्री से तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज मुआफ करने की मंजूरी। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर और दीगर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बलूचिस्तान का 750 अरब रुपए का बजट पेश। तरक्याती बजट का हजम 229 अरब। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 437 अरब मुख्तस। तालीम के लिए 87 अरब। सेहत के शोबे के लिए 65 अरब। अमनो अमान के लिए 53 अरब और सेहत कार्ड के लिए 5 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस। 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35%, 17 से 22 ग्रेड तक 30% इजाफा। पेंशन 17.5% बढ़ाने की तजवीज। मजदूर की कम अज कम उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर। कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। वजीर खजाना जमर काचकजई का बजट इजलास से खिताब। PDM का गैर फितरी इत्तेहाद बिखर जाएगा। शुरुआत हो चुकी। मालूम है सिंध में सैलाब के बायस कितनी तबाही हुई। वसाइल दस्तयाब नहीं होंगे तो कैसे आबादकारी होगी। बिलावल ने दुरुस्त कहा। वुज़रा को बजट पर एतराज़ात हैं। आज का पढ़ा लिखा नौजवान बयानात से कायल नहीं होगा। हम हर हलके में उम्मीदवार तैयार कर रहे हैं। हर किसी को अपने उम्मीदवार ढूंढने का हक है। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने नोमान लंगड़ियाल और ओन चौधरी को काबीना से मुस्ताफी होने की हिदायत कर दी। दोनों कायदीन जाती हैसियत में काबीना मेंबर थे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का PDM हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान। सरबराह पाक फिजाइया से ईरानी बहरिया के सरबराह की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने कौमी सलामती के रवायती माहौल पर गहरे असरात मुरतब किए। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तारीखी रिश्ता इस्तवार है जो मजबूत ताल्लुकात का मजहर है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तारीफ है। रियर एडमिरल शहराम ईरानी की गुफ्तगू। फिल हज का चांद नजर आ गया। ईद उल अजहा 29 जून बरोज़ जुमेरात होगी। मरकजी रोयते हलाल कमेटी के चेयरमैन अब्दुल कबीर आज़ाद का ऐलान। सऊदी अरब, अबू धाबी, अमेरिका और कनाडा में ईद 28 जून को होगी।